सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा ऑन www.successki98.in पर जाकर। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी आने वाले एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं तो उनको मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ देना है? तो आपको देना है ऑन www.estore.ibpsguide.com। तो जानते हैं आप जहाँ तक कि 40 प्रश्न है और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए कि सारे प्रश्नों को आप उत्तर दें ताकि आपको आपकी तैयारी का भी पता चलते रहे कि आप कितने तैयार हैं अपने आने वाले एग्जाम्स को लेकर। पहला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़ या डी हिरण? बताएगा इसका उत्तर। नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी हिरण, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। विटामिन B5 क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए पैंटोथेनिक एसिड, बी फॉलिक एसिड, सी रेटिनॉल या डी टोकोफेरोल? बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए पैंथोथोनिक एसिड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। एक पौधे की कली है क्या? एक भ्रूण टहनी, बी एक भ्रूण पत्ती, सी एक अंतर्बीज या डी एक बीज? तो जिन्होंने उत्तर दिया है एक भ्रूण टहनी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी नियॉन? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी नियॉन, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। विटामिन B9 को और क्या कहा जाता है? ए फॉलिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डी बायोटीन? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए फॉलिक एसिड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। टिक्स और पतंग वास्तव में क्या है? ए ऑर्चिड, बी क्रस्टेशियन, सी कीड़े या डी मिरियापोड्स या मारियापोड्स? जिन्होंने उत्तर दिया है ए आर्चिड्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन या डी जल? बताएगा इसका उत्तर। जिस मिट्टी में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे पीच प्लांट्स उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी नाइट्रोजन, उनका उत्तर एकदम सही है। आठवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन आंतों के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी या डी विटामिन के? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी विटामिन के, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। साबुन के पतले फोम में चमकदार रंगों का निर्माण निम्न में से किस घटना का परिणाम है? आपके ऑप्शन है ए परावर्तन और व्यक्तीकरण, बी पूर्ण अपवर्तन और विसरण, सी विवर्तन और विसरण या डी ध्रुवीकरण और व्यक्तीकरण? तो जिन्होंने उत्तर दिया है परावर्तन और व्यक्तीकरण, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। 10वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है क्या? ए सोडियम सल्फेट, बी अमोनियम थियोसल्फेट या डी सी सोडियम परसल्फेट या डी बोरेक्स? सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, थियोसल्फेट, सोडियम परसल्फेट या बोरेक्स? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी अमोनियम थायोसल्फेट, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। ठंडे कक्ष में संग्रहित फल लंबे भंडारण जीवन को प्रदर्शित करता है क्योंकि ए सूरज की रोशनी के लिए अनावरण रोका जाता है, बी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता बढ़ जाती है, सी श्वसन की दर में कमी आती है या डी आर्द्रता में वृद्धि होती है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी श्वसन की दर में कमी आती है, उनका उत्तर एकदम सही है। 12वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। फ्लोरेसेंट ट्यूबों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं क्या? ए सोडियम ऑक्साइड और ऑर्गन, बी सोडियम वाष्प और नियॉन, सी
पारावास्प और ऑर्गन, या डी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। तो जिन्होंने उत्तर दिया मर्करी वेपर एंड ऑर्गन, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत पर कार्य होता है? आपके ऑप्शन है ए पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, या डी व्यक्तीकरण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है, उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने चैनल को और अच्छा कर पाएँ, अपने क्वेश्चंस को और अच्छा कर सकते हैं करें। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। भारी जल किसका एक प्रकार है? आपके ऑप्शन है ए शीतलक, बी मॉडरेटर, सी अयस्क, या डी ईंधन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी मॉडरेटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। व्हाइट लेग हॉर्न किस प्रकार का है? ए तोता, बी मोर, सी मुर्गी, या डी उल्लू। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी मुर्गी, जी हाँ, जिसे आप कहीं कहीं आपको मिलेगा फाउल भी मिलेगा, एकदम सही उत्तर है। 16वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। गुब्बारों में आमतौर पर कौन सी हवा भरी जाती है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी हीलियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी हीलियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। डॉल्फिन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ए मछली, बी उभयचर, सी सरीसृप, या डी स्तनधारी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी स्तनधारी, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चिपचिपा है? ए अल्कोहल, बी पानी, सी शहद, या डी गैसोलीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी शहद, जी हाँ शहद काफ़ी चिपचिपा है इनमें। 19वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। गैसीय चक्र में कौन सी गैस नहीं होती है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, या डी हाइड्रोजन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी हाइड्रोजन, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। सबसे छोटा आदमी जैसा ऐप कौन सा है? ए गिबन, बी चिंपांजी, सी गोरिल्ला, या डी ऑरंगुटान। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए गिबन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी ऑक्सीजन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए नाइट्रोजन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। और जिन्होंने गलती किया है प्लीज़ ठीक करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आपके ऑप्शन है ए 22, बी 24, सी 28, या डी 20। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी 24 कैरेट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। पानी की स्थायी कठोरता की वजह क्या है? ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट सल्फेट्स, सी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या डी क्लोराइड्स ऑफ सिल्वर एंड पोटेशियम, सिल्वर और पोटेशियम के क्लोराइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। जब इनो नमक को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? ए ऑक्सीजन के गैस के कारण, बी CO2 गैस के कारण, सी नाइट्रोजन गैस के कारण, या डी H2 गैस के कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 25वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी हाइड्रोजन सल्फाइड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। इसके साथ साथ अगले प्रश्न से पहले आप सभी से फिर से आग्रह करूंगा जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधुओं तक पहुंचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है और वो इन वीडियोज़ के सहारे अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं और अपने माँ पिता का सपनों को साकार कर रहे हैं। 26वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। बादलों वाली रात बिना बादलों की तुलना में अधिक गर्मी होती है क्योंकि बादल क्या? ए ठंडी हवाओं को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं, बी पृथ्वी से दी गई गर्मी को वापस प्रतिबिंबित करते हैं, सी गर्मी का उत्पादन करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकृत करते हैं, या डी वातावरण से गर्मी को अवशोषित करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। बताइएगा इसका उत्तर।
बादलों वाली रात बिना बादलों की रात तुलना में अधिक गर्म होती है क्योंकि। तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, पृथ्वी से दी गई गर्मी को वापस प्रतिबिंबित करती है। जी हाँ, इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, उसका उत्तर दीजिएगा। किसके माध्यम से जाने के दौरान प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? आपका ऑप्शन है ए कांच, बी वैक्यूम, सी पानी या डी हवा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए ग्लास कांच, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 28वां प्रश्न ए राज का उत्तर दीजिएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या है? आपके ऑप्शन है ए ट्राइजोनल पिरामिड, बी ऑक्टाहेड्रन, सी समतल या डी टेट्राहेड्रल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ऑक्टाहेड्रन, जी हाँ उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष मायोपिया को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी अवतल लेंस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन या डी फ्लोरीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी आयोडीन, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम है, मैक्सिमम डेंसिटी? ए पानी, बी बर्फ, सी एथिलीन या डी एसीटोन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए पानी, जी हाँ उत्तर आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समूह के यौगिकों को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ए वसा, बी हार्मोन, सी प्रोटीन या डी विटामिन एसेसरी डाइटरी फैक्टर। जो उत्तर दिया है डी विटामिन, उनका उत्तर एकदम सही है। 33वां प्रश्न ए राज का उत्तर दीजिएगा। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? ए प्रोटॉन कम हो जाते हैं, बी इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, सी न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं या डी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, जी हाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, उनका उत्तर एकदम सही है। 34वां प्रश्न ए राज का उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, दिया है यहाँ पे नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। आपका ऑप्शन है ए ग्लाइसिन, बी एलेनिन, सी शेरिन या डी सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए ग्लाइसिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए राज का उत्तर दीजिएगा। प्रतिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और कमी के साथ होती है उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए फॉरल प्रतिक्रियाएं, बी रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं, सी डीमक प्रतिक्रियाएं या डी कैरोल प्रतिक्रियाएं। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी रेडॉक्स रिएक्शन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न ए रहा 36वां, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम या डी मैग्नीशियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए सोडियम, जी हाँ सोडियम पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। 37वां प्रश्न ए राज का उत्तर दीजिएगा। नाइट्रोजन किसने खोजा था? ए फैराडे ने, बी हेजनबर्ग ने, सी हुक ने या डी रदरफोर्ड ने। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी डैनियल रदरफोर्ड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 38वां प्रश्न ए राज का उत्तर दीजिएगा। एक वयस्क मानव के शरीर में पानी के प्रतिशत लगभग कितना होता है? ए 10, बी 30, सी 65 या डी 75। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी 65, जी हाँ एक वयस्क मानव के शरीर में 50 से 65% तक पानी की मात्रा होती है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न ए राज का उत्तर दीजिएगा। ग्लूकोमा किसकी एक बीमारी है? ए त्वचा, बी फेफड़े, सी जिंक या जिगर होगा यहाँ पे या डी आंखें। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी आंखें, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा। हेमोग्लोबिन में शामिल धातु है क्या? ए कॉपर, बी मोलिब्डेनम, सी आयरन या डी मैग्नीशियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी आयरन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधु तक मिले जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूशन रहने की क्षमता नहीं है। तो कल मिलते हैं शाम को ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का और जी हाँ अपने देश का ध्यान रखिएगा। व्यर्थ की बातों में न पड़ें। जय हिंद।